वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए, क्योंकि कल है फ्राइडे का दिन। लेकिन उससे पहले आज के लिए यानी एक्सपायरी के लिए क्या एनालिसिस किया तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए एक्सपायरी का दिन था, निफ्टी की एक्सपायरी थी आज। बहुत बढ़िया वन साइडेड रैली हमें देखने को मिली है निफ्टी में। एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए ना कहीं हमने कल ये डिस्कस भी किया था डेली चार्ट पे। मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी कि मार्केट में जो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्योंकि नीचे से सपोर्ट लेवल्स बनी थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये ऐसी लाइन भी हमने कल मार्क की थी और कल की क्लोजिंग यहाँ थी। हमने क्या देखा था कि ये कुछ ना कुछ जल्द से जल्द यहाँ पे हो सकता है। हमने ये भी देखा था कि ये, क्योंकि हमें नहीं पता था ना एक ही दिन में इतनी बड़ी कैंडल बनेगी, लेकिन हमने डिस्कस क्या किया था कि ये ज़रूर ये फॉलो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर था, ये रेजिस्टेंस थे, ये सपोर्ट, तो यहाँ तक आएगा। अब एक ही दिन में मार्केट ने वो मूव दिया है। अब आज इतनी बड़ी रैली आई, बड़ा मूव आया, सबके मन में यही होगा कि बहुत बड़ा कुछ प्रॉफिट वगैरह बना होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने बनाया भी होगा, ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पर्सनली अगर मेरी बात बताऊँ तो यहाँ पे बहुत अच्छा कोई प्रॉफिट नहीं बना है। बहुत ही छोटा-सा प्रॉफिट आज के दिन बना है। रीज़न बता देता हूँ आपको, रीज़न भी सिंपल है कि प्राइस एक्शन से अलाइन ये मूव नहीं लगा मुझे, और प्राइस एक्शन के अलाइन मूव नहीं था, क्योंकि एनालिसिस में कम कल हमने देखा भी था ये चीज़। मैं 5 मिनट चार्ट पे आपको समझाता हूँ, ठीक है? देखिए, हमने क्या देखा था कि मार्केट ने ऑलरेडी, ये देखिए, ये मार्केट ने ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया रैली दी थी और ऊपर लेवल पे सिर्फ ऐसे लटक रहा था मार्केट। अब इसके बाद क्या होता है ना, जब यहाँ पे कल की क्लोजिंग कहाँ थी, यहाँ पे। अब इसके बाद ऐसा वन साइडेड जाना, मतलब ये साफ साफ मार्केट को ऊपर की तरफ खींचा गया है, क्योंकि प्राइस एक्शन ये कहता है कि इतना वन साइडेड मूव आने के बाद एक छोटी सी रिट्रेसमेंट तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद मार्केट जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया है, वन साइडेड खींचा गया है। अब जिन लोगों ने आज के दिन बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया, या फिर जिन्होंने आज अवॉइड किया, उनके मन में एक होगा कि हमने ये रैली मिस कर दी। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। आप चीज़ समझिए मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। अगर मार्केट की वर्किंग बताऊँ मैं किस तरीके से वर्क करता है, तो मार्केट एक साल में 95% टाइम जो होता है, 95 से भी ज़्यादा परसेंट टाइम मार्केट प्राइस एक्शन को बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट करता है, प्राइस एक्शन के रूल के हिसाब से चलता है। 5% टाइम मार्केट कैसा चलता है, प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव देता है। जो अभी चल रहा है मार्केट, आप देख रहे हो क्यों चल रहा है, रीज़न आपको पता है, इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले, उसके उसको ध्यान में रखते हुए कुछ लोग हो सकता है बहुत बड़ी मात्रा में बाइंग कर रहे होंगे, इसलिए मार्केट वन साइडेड भागा जा रहा है। अब जब वन साइडेड भागा जा रहा है तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो ये आ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव है। यहाँ प्राइस एक्शन को सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है मार्केट को, ठीक है। तो 5% में वो, और हम किस, हमारी एक्यूरेसी क्यों ज़्यादा है, या फिर हम ज़्यादा बार क्यों टारगेट ले पाते, क्योंकि हम ये इसको फॉलो करते हैं। 95% जो मार्केट चलता है उसको फॉलो करते हैं, ना कि 5% को, ठीक है। इसलिए देखिए आपको बताता हूँ, मैंने आज बड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाया इस रैली में, क्योंकि जैसा कि हमने कल ही डिस्कस किया था कि मार्केट की ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास आना चाहिए। यहाँ पे हमने ये लेवल मार्क भी करी थी, 490 या समथिंग थी, कि इन लेवल्स के आसपास मार्केट आना चाहिए, इसके बाद जाना चाहिए, क्योंकि वन साइडेड ऐसा जाना पॉसिबल नहीं होता है ना। इसमें एक रिस्क रहती है कि वो कहीं से ना कहीं से गिरेगा, तो हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं ले सकते। इसलिए देखिए वो रिट्रेसमेंट नहीं आई, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, पहली कैंडल ने ट्राई किया, सेकंड कैंडल ने, थर्ड, लेकिन ये यहीं पे कंसोलिडेट कर गया और एक ब्रेकआउट बना। तो मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट पे कॉल लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमारा व्यू था कि वो एक जो स्ट्रक्चर बना है उसको भी रिस्पेक्ट करेगा, मतलब बुलिश जाएगा, और एक व्यू हमारा ये भी था कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। इसलिए मैंने ये इस ब्रेकआउट पे इसलिए कॉल लिया। लेकिन देखिए कॉल जो लिया गया ना 20% क्वांटिटी के साथ लिया गया, मतलब जो हम रेगुलर क्वांटिटी लेते हैं उतनी क्वांटिटी के साथ नहीं लिया गया, 20% के, क्योंकि ये डर था मेरे मन में भी कहीं ना कहीं वो, चलो यहाँ से ब्रेकआउट तो दे रहा है, लेकिन वो कहीं से ना कहीं से फिर गिर सकता है। इसलिए मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी ली, और देखिए बुक कहा कि आपको बताता हूँ, यहाँ साइडवेज हुआ, यही बुक करने वाला था, बट यहाँ से फिर से एक छोटा सा ब्रेकआउट आ गया, तो लगा कि चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं। और उसके बाद भी वो रिवर्स आ रहा था, ये रेड कैंडल जब बन रही थी ना तभी निकल गया। टारगेट देखिए 1:3 से थोड़ा कम ही मिला है, और बहुत ही कम क्वांटिटी तो कम ही मिला है। और देखिए मैंने इसलिए लिया है, इसका रीज़न भी बताता हूँ, 20% क्वांटिटी क्यों ली। अगर मेरा यहाँ पे मान लेते ऊपर नहीं जाता, एक एसएल चला भी जाता, तो जो करेक्शन आता उसके बाद, करेक्शन के बाद जहाँ पे एक सेटअप बनता ना, तो बाकी 80% क्वांटिटी मेरी रिमेनिंग थी, वो वहाँ प्लान करता, तो मैं 20% का ये लॉस भी निकल जाता और एक बड़ा प्रॉफिट भी होता। इस वजह से 20% क्वांटिटी प्लान की गई, ठीक है। क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं चल रहा है, वन साइडेड जाना, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की मार्केट हो गया कॉल लेने के लिए, ठीक है। अब देखिए हो सकता है कुछ लोगों ने वेट किया होगा करेक्शन का, तो उनको ट्रेड ही नहीं मिला होगा, आज दिन भर अवॉइड किया होगा उन्होंने। बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि एक मन में रहता है कि हमने रैली मिस कर दी। देखिए
इस रैली में सिर्फ बिगिनर पैसा कमा पाते हैं। जो रियल ट्रेडर है ना, वो कंसिस्टेंट रोज़ प्रॉफिट बनाएगा। लेकिन ऐसी रैलीज़ भी उससे मिस होगी बहुत बार, क्योंकि वो प्राइस एक्शन के हिसाब से चलता है, ना कि ये मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से, ठीक है? आई होप मैं जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना, क्योंकि देखिए ये होना चाहिए आपके दिमाग में भी कि मार्केट में प्राइस एक्शन के हिसाब से ही चलना है, क्योंकि ये आपको एक गंदी आदत लग जाएगी। अगर आप चलो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, कहीं पे भी कॉल ले ले, आपको लग रहा है कि चलो ऊपर जा रहा है तो कॉल ले लेता हूँ, इसे कहते हैं रैंडम ट्रेड। और आज आपने रैंडम ट्रेड कर लिया तो प्रॉफिट भी बन जाएगा। फिर कल से क्या आदत लगेगी ना आपको कि रैंडम ट्रेड करने की, तो फिर आप क्या करोगे, ना प्राइस एक्शन का वेट करोगे, ना अच्छे सेटअप का वेट करोगे, ना कोई रिट्रेस, आपको पता भी होगा कि रिट्रेसमेंट के बाद ही ऊपर जाना चाहिए, लेकिन उस रिट्रेसमेंट का भी वेट नहीं करोगे। और जिस दिन रैंडम ट्रेड आप करने लग जाओगे ना, लॉसेस वाले दिन चालू हो गए, कंटिन्यू लॉसेस हो गए आपके, ठीक है? इसलिए प्राइस एक्शन को फॉलो करो। बहुत बार ऐसी रैलीज मिस होगी, लेकिन आप यहाँ पे कंसिस्टेंटली पैसा बना पाओगे। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना जो मैंने बताई है, ठीक है? चलो देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। देखिए, अब मार्केट ने क्या किया है ना, एक नया हाई लगा लिया है, ठीक है? जो यहाँ पे उसका ऑल टाइम हाई था पहले वाला, वो ब्रेक कर दिया, एक नया हाई लगाया। अब ये ऊपर क्या कर सकता है, ये थोड़ा-सा रिस्कियर साइड है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कंटिन्यू भी करे, हो सकता है साइडवेज़ हो, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आया ना। चलो ये अगर रिज़ल्ट इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद आता मुँह, तो हम समझ सकते थे कि हाँ, अब चलो ब्रेकआउट हो गया, रैली पकड़ेगा। लेकिन अभी भी रिज़ल्ट्स नहीं आए, हो सकता है ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा दे और कन्फ्यूज़ करे मार्केट, यहीं पे 3-4 दिन साइडवेज़ हो जाए। इसलिए थोड़ा-सा यहाँ पे रिस्कियर साइड है, तो मार्केट को थोड़ा समझ के ही ट्रेड करिएगा। आप 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जिस तरीके से देखिए वन साइडेड मूव आया है, तो मार्केट में अब ऊपर का रेजिस्टेंस कहाँ निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर रेजिस्टेंस देखिए, एक तो 23,000 के आसपास है मार्केट, ये तो है ही है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। लेकिन ऊपर देखिए 20 एक जोन है, 23,100 से लेके 23,120, एक 20 पॉइंट का जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट अगर यही कहीं ओपन होता है तो ट्राई करेगा इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए। लेकिन देखिए वन साइड मूव आया है, एक अगर करेक्शन आता है तो उसे भी हम कैच करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 23,000 के पास या थोड़ा ऊपर भी ओपन होता है और ऊपर नहीं जा पाता है, वो नीचे आता है या फिर कंसोलिडेट करके थोड़ा ब्रेक डाउन देता है, या कोई ब्रेकआउट फेल्योर आता है, ब्रेकआउट दिखाता है और फेल्योर आता है, तो ऐसे में पुट लेंगे। क्योंकि करेक्शन मार्केट में जो छोटा सा करेक्शन भी आएगा ना, उसमें हमें टारगेट मिल जाएगा 1:3 का, क्योंकि हम 20 से 25 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखेंगे, ज़्यादा नहीं, 1:3 हमें ईजिली मिल जाएगा। लेकिन मार्केट मान लेते ऊपर ही कहीं ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर मतलब सीधे सीधे इस रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हुआ, इस जोन के ऊपर, और सस्टेन करता है, तो फिर हम बुलिश जा सकते हैं। कोई ब्रेकआउट आएगा फ्रेश तब 23,120 के बाद, फिर टारगेट हमारे ऊपर के लगभग लगभग 1:3 रख सकते हो। ऊपर के अब टारगेट तो फिर, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ऊपर के टारगेट कोई है नहीं, वन साइडेड जितना आपको रैली रन कर सकते हो उतना आप रन कर सको, मतलब रन करना, ठीक है? ओके, ये अपसाइड का हो गया। अब देखिए मार्केट मान लेते हैं यही ओपन होकर थोड़ा नीचे आता है या गैप डाउन होता है, तो क्या करना है, तो कुछ सपोर्ट लेवल्स है, वो सपोर्ट लेवल्स भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए, ये तो हो गई गैप डाउन, मतलब नीचे अगर आएगा तब सपोर्ट की बात। लेकिन आज जैसा ही हुआ, मान लेते हैं आज कैसे फ्लैट ही ओपन हुआ और यहीं से भाग गया, यही फ्लैट ओपन होके, अगर कल भी कहीं यही कहीं ओपन होता है और मार्केट कोई ब्रेकआउट बनाता है थोड़ा सा होल्ड करके, तो कॉल हम लेंगे। लेकिन क्वांटिटी मैंने जैसे कि बताया आपको, पिछले भी 1-2 वीडियो में बताया था, क्वांटिटी बहुत कम लेंगे, 20% क्वांटिटी, क्योंकि रिस्कियर साइड है कंटिन्यू बुलिश मार्केट को जाना, ठीक है? और उसमें क्या होगा, 20% क्वांटिटी के साथ एसएल भी चला जाए, तो जब रिट्रेसमेंट करेगा तो अगेन अच्छी क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये एसएल जो है इजीली रिकवर हो जाएगा, ठीक है? हाँ, अब नीचे आता है तो देखिए सपोर्ट कहाँ-कहाँ है वो भी बताता हूँ। अगर फ्लैट ओपन हो गया या गैप डाउन भी ओपन हो गया है, एक सपोर्ट लेवल आ जाती है 22,000, यहीं पे आ जाएगी पास में, 22,875 का एक सपोर्ट है। इसको भी ब्रेक करता है तो फिर एक ज़ोन आ जाता है, ठीक है? ये ज़ोन आ जाता है 22,800 से लेके 22,775 का, ठीक है? ये कितना है, 25 का, 25 पॉइंट का एक ज़ोन है। इसके नीचे भी एक ज़ोन है और, ठीक है, इससे भी मार्क करके रखे आप। ये ज़ोन आ जाता है 22,740 से लेकर 22,720, ये 20 पॉइंट का ज़ोन है एक, एक ये 25 पॉइंट का ज़ोन है। क्योंकि अब जब बुलिश मार्केट है ना, तो मार्केट एग्जैक्ट लेवल से नहीं जा सकता, हो सकता है एक ज़ोन से जाए, इसलिए मैं ज़ोन बता रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा नीचे आता है तो फिर 22,635 का भी एक सपोर्ट है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, ऐसे जब कंटिन्यू कंटिन्यू जाता है तो एक आध बार क्या होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ गई, तो बहुत बड़ा गैप डाउन अगर हो भी गया, तो आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ है। तो इन सपोर्ट पे क्या कर सकते हैं हम, डबल बॉटम बना या कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट बने तो कॉल प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट, टारगेट मिनिमम 1:3 तो हम रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है? तो इतना समझ गए आप कि यहाँ पे सपोर्ट है, 2 जोन है, अगर नीचे आता है तो ऊपर के लिए भी बता दिया। तो इस तरीके से प्लान करना है। देखिए
मैंने जैसे कि बताया इलेक्शंस के रिजल्ट से पहले पहले मार्केट कुछ भी कर सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, बड़ी बड़ी रैलीज भी दिखा सकता है जैसे कि आज दिखाई। तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं चल रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से चल रहा है तो आप ये बढ़िया ट्रेड प्लान करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं समझ रहा है, कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव आ रहा है, तो ऐसे टाइम अवॉइड कर दीजिए, और करना भी है तो स्मॉल क्वांटिटी में ही ट्रेड करना, ध्यान रखना। एक बार रिजल्ट होने तो उसके बाद हम अच्छे से प्लान करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।